Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। Five of Wands, Justice। ओके, मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि कोई ना कोई बात को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या फिर ये होते रहते हैं। एंड कुछ गलतियां रही हैं आपके पार्टनर की, बिकॉज़ वो एक गिल्टी एनर्जी दिखती है कि कुछ गलतियां आपके पार्टनर की रही हैं और जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बात बंद हो गई है, और आप यही चाहते हो कि वो एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो उनकी एनर्जीज़ ये हैं कि वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। वो गलती जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में खटास आई, वो गलती जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, ओके। तो ये उस गलती को सुधारना चाहते, अपनी उस गलती को सही करना चाहते। बिकॉज ये अभी बेशक आपको दिख रहा हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बहुत हैप्पी एंड ऑल, बट ये है कि अंदर से हैप्पी नहीं है। अगर देखा जाए इस कार्ड में तो यहाँ पर ये कितनी हैप्पी है, लेकिन ये अंदर से हैप्पी नहीं है। सो ये जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे बताती है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके पार्टनर उनको सही करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, और इनको पता है कि अगर मैंने अपनी गलतियाँ सुधार ली, मतलब जो भी मैंने गलत किया, अगर माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग ली, जो भी चीज़ करनी है चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर वो मैंने कर ली, तो कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते हैं, तो ये उसी बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ऑलराइट, उदास है, मन इनका बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से, मन से ये खुश नहीं दिख रहे मुझे, ओके। और देखते हैं टेम्परेंस, एंड यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट है आपसे, इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं आपके साथ ये। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है जो कि नॉर्मली हर किसी के रिश्ते में आई जाती है कभी ना कभी। सो यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, खुश नहीं है ये, ठीक है। इनको पता है कि इनका एक स्टेप आप दोनों को फिर से एक कर सकता है। यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर चाबी रखी है, और ये लड़की यहाँ पर इस तरीके से बैठी हुई है। ये लड़की अगर उठ करके चाबी उठा करके दरवाज़ा खोले तो भाई चीज़ें इसके सामने होंगी, खुशियाँ इसके सामने खड़ी हैं, और खुशियाँ हैं आपसे मिलने की ही, मतलब आपसे मिलके ही इनको वो सुकून, वो खुशी मिल सकती है। बिकॉज आप उनका एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट हो, इमोशनली आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है यहाँ पर टेम्परेंस की, बहुत अच्छी एनर्जी है। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हैं और स्टेप ये आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको रोकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी नहीं दिखी है, मुझे लो एनर्जी ज़रूर दिखी है। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, या फिर कोई चीज़ इनको रोक रही है, इनकी आपसे बात ना करने की कोई बड़ी मजबूरी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
या फिर इनको पता है गलती मेरी है, लेकिन फिर भी ईगो इतना है कि वो इनको स्टेप नहीं लेने दे रहा, जबकि ये खुश नहीं है अंदर से, लेकिन उसके बावजूद भी। ओके, तो वो कुछ दिखता है मुझे। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी अभी तक मिली नहीं, आगे मिलेगी तो बताऊंगी, बट अभी तक तो मुझे कन्फ्यूज़न वाली मिली नहीं कि मैं ये बोलूँ कि भाई कन्फ्यूज़ है इसलिए नहीं ले पा रहे, कि जाऊँ कि ना जाऊँ। नहीं, उसमें नहीं है, इनको आना है, लेकिन कोई चीज़ इनको जैसे रोकती है। 2 ऑफ कप्स ही, और यहाँ पर एस ऑफ वन। यस, इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इनको आपका साथ चाहिए भाई, इनको आपका प्यार, आपका साथ, आपकी केयर चाहिए, बिकॉज वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में थे, मतलब बहुत इनका पास्ट अच्छा नहीं था, तब आप इनको मिले और आपने इनको एक इमोशनल सपोर्ट दिया। ये ज़िंदगी में एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, उस दौरान आप इनको मिले लाइक अ एंजल, और ये बहुत दुखी थे, लेकिन आप मिले तो इनकी लाइफ बदल गई सडनली। अगर ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपने कितना इनको संभाला है, और ये जो कर रहे हैं अभी आपके साथ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको फील हो रही है कि भाई मैं जो उसके साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसने मेरा उस टाइम पर साथ दिया था जब मुझे ज़रूरत थी किसी की केयर की, किसी के प्यार की, किसी के इमोशनल सपोर्ट की, और उस दौरान उसने मुझे सपोर्ट किया। और आज मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, उसी को तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ, राइट। तो इनके वो थॉट्स हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऑलराइट, एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं फॉर श्योर, एंड थोड़े सा गिल्टी हैं क्योंकि इनको समझ आ रही है कि भाई आपने इनको बहुत प्यार दिया, लेकिन ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ इनको समझ लग रही है। द हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। इस वक्त ये अपनी दिल की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और दिल इनका कह रहा है कि ये अब स्टेप लें, बिना डरे, बिना किसी डर के स्टेप लें आपकी तरफ। इनका दिल ये कह रहा है। कभी कभी हमारा दिल कहता है ना कि मत डर, तू चल, करके तो देख क्या होता है, राइट। तो वही है, इनका दिल वही कह रहा है कि तू डर मत, तू जा, तू उससे बात करने की कोशिश कर। डर, अब डर क्या है? डर है रिजेक्शन का, क्योंकि ये कार्ड रिजेक्शन को बताता है। ऑलराइट, तो इनको मन में, इनका दिल में तो है, दिल तो इनको कहता है कि तू जा, लेकिन इनका दिमाग कहता है कि नहीं, वो नहीं मानेगी, या फिर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अब, क्योंकि उसको मैंने पहले भी 3 से 4 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और उसने हर बार माफ़ किया है, इस बार वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। ये डर है इनके मन में कि इस बारी मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, इस बारी मुझे सेकंड चांस नहीं। आई थिंक इन्होंने पहले भी बहुत कुछ किया जो आपने इग्नोर किया, या आपने इनको छोड़ दिया उस चीज़ को। सो इनको ऐसा लगता है कि शायद इस बारी आप नहीं मानोगे। ओके, ये है इनके मन का डर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ये तो रियलिटी है कि भाई आप इनकी स्ट्रेंथ हो, और आपने उस टाइम पे इनका साथ दिया जब इनको बहुत ज़रूरत थी। आपके साथ रह कर के ये अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने भी। आई थिंक ये इन्होंने बहुत हील किया अपने आप को आपके साथ रह कर के, और आपने उस वक्त साथ दिया जिस वक्त इनको कोई साथ देने वाला नहीं था, या कोई इनको नहीं समझ रहा था। सो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। और यहाँ पर अगर मैं करंटली बताऊँ तो यहाँ पर ये है कि आपके अंदर इनको पूरी दुनिया दिखती है, ठीक है। बेशक इनसे गलती हो गई हो, बेशक कुछ भी हुआ हो, लेकिन इनको एक दुनिया दिखती है आपके अंदर कि आप होते हो इनकी लाइफ में तो ये एनर्जेटिक फील करते हैं, आप नहीं होते हो तो काफ़ी लो फील करते हैं। इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, बट इनको समझ में भी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि आप इनका एक इमोशनल सपोर्ट हो। क्योंकि कोई अगर इनकी लाइफ में इनकी मदद के लिए नहीं है ना, वहाँ पर आप हाजिर हो। सो इसलिए कहीं ना कहीं हो आप इनकी स्ट्रेंथ, और आप इनकी स्ट्रेंथ भी हो और इनकी वीकनेस भी हो। क्योंकि जब आप साथ होते हो तो उनकी स्ट्रेंथ होते हो, और जब आप उनके साथ नहीं होते तो उनकी वीकनेस होते हो। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
लाइक हो सकता है कि ये चीज़ उन्होंने नहीं पहचानी पहले, लेकिन अब सेपरेशन के बाद ये इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कितना लो फील कर रहे हैं, कितना बोरिंग सी लाइफ हो गई है और कितना मतलब आलसी आलसी सा दिन गुजर रहा है, लेज़ी लेज़ी सा, क्योंकि मन नहीं लग रहा किसी काम में। अब इनको शायद ये चीज़ इम्पोर्टेंस अब पता चली, क्योंकि अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। इनको समझ लग रही है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। जब वो मेरे साथ होती है या होता है तब मैं खुश होती हूँ या खुश होता हूँ, अब नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ है हैंगमैन और यहाँ आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी फ्रस्ट्रेट है ये, मतलब परेशान है। इनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी जहाँ तक किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, एक भी कार्ड ईगो नहीं आ रहा था यहाँ पर अभी तक, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल एक ईगो को लेकर के आता है। ऑलराइट, और एक स्टक एनर्जी हैंगमैन का कार्ड लाता है, सफोकेशन होना। जबकि इंसान को पता है कि मेरे लिए क्या सही है, लेकिन फिर भी उस तरफ काम ना कर पाना, कोई ना कोई चीज़ रोकना अंदर ही अंदर। सो आई फील इनका ईगो इनको रोकता है। शायद कभी इन्होंने आगे से झुके नहीं रिलेशनशिप में, कभी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, हमेशा माफ़ी आपने मांगी, हमेशा आप इनके लिए झुके। सो अब इनको जब हम कोई भी नई नई चीज़ करते हैं तो हमें थोड़ी सी नर्वसनेस होती है ना, तो वैसे ही है कि इन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी झुके नहीं, कभी आगे से स्टेप लिया नहीं। तो भैया पहली बार करेंगे तो थोड़ा तो अटपटा इनको लगेगा ही ना। तो वही है कि ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और ये जानते कि कहाँ है स्टेबिलिटी और कैसे मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। ये इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बस अभी अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। ये कैसे भी करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज ये काफ़ी लो फील कर रहे हैं, काफ़ी सफोकेशन फील कर रहे हैं, अकेलेपन, आइसोलेशन वाली एनर्जी। आइसोलेशन तो ये एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट हाँ फिर भी एक अकेलापन है, महसूस होता है इनको कि अधूरा अधूरा सा लाइफ में कुछ मिसिंग है करके इनको फील होता है। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ। और साइन बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मुझे साइन दिखता है लिब्रा, वर्गो, लियो एंड सेजिटेरियस। और मुझे यहाँ पर जो है यस ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं हिंदी में एक बार दोहरा देती हूँ। कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, सिंह राशि एंड एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि भी है। ठीक है, ये साइन है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ डेट की, जो कि स्ट्रांगली मुझे दिख रही है यहाँ पर, नंबर 11 है, नंबर 14 है, नंबर 5 है और नंबर 21 है, नंबर 8 है, नंबर 12 है, नंबर 2 है। तो ये नंबर्स जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अब मैं मंथ की बात करूँ तो देखो मई मंथ है और नवंबर का मंथ है और अगस्त है, दिसंबर है, मार्च है और फरवरी है। ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। ऑलराइट, सो ये नंबर्स, मंथ और साइन है। अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ कि आप किस एनर्जी में हो। चलिए आपकी एनर्जीज देखते हैं। द स्टार एंड द सन। आप क्लियरिटी चाहते हो, आप मिस बहुत करते हो अपने पार्टनर को, प्रे बहुत करते हो और आप बस उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हो कि चीज़ों में क्लियरिटी मिले और ये कनेक्शन को एक सक्सेस भी मिले, ये कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्शन हो। ये आपकी विश है और आप यही विश मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल होना चाहिए। एंड आप सच में बहुत मिस भी करते हो, पर तभी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। एक बहुत बड़ी होप है कि हाँ एक दिन सब ठीक होगा एंड बहुत पॉजिटिव हो करके प्रे कर रहे हो और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
द मून एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके मन में कुछ सवाल डेफिनेटली हैं जिनकी क्लियरिटी आप अपने पार्टनर से चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ छुपाया है या फिर अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया, तो आप वेटिंग पे हो कि कब वो क्लियरिटी लेकर के आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो और आप यही चाहते हो कि मुझे पॉजिटिव ही सुनने को मिले, मुझे पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिले अपने पार्टनर की तरफ से। सो कहीं ना कहीं आप भी बहुत इमोशनल हो उनके लिए, बट अभी थोड़ा सा आप समझदारी का इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो, नहीं, इमोशनल हो लेकिन आप थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हो। मतलब आप अपने सवालों के जवाब पाना चाहते हो। कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर आपको परेशान करती हैं जिनमें आप क्लियरिटी चाहते हो, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक वक्त ऐसा था जब आप टूट करके बिखर गए थे, बट आई फील कि आप फिर से स्ट्रांगली खड़े हो अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को फेस करने के लिए और अपनी लाइफ की रियलिटी को फेस करने के लिए आप जो है स्ट्रांगली खड़े हो। ये मुझे दिख रहा है, एक शिफ्ट, एक चेंज दिख रहा है कि जो लड़की या जो लड़का सिर्फ रोता रहता था या रोती रहती थी, मतलब लाइक इमोशनल फीलिंग्स की वजह से, इमोशंस की वजह से, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर रातों की नींद उड़ जाना, वो अभी स्ट्रांगली खड़ा है अपनी लाइफ के सामने कि तू दिखा क्या दिखाना चाहते है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ, एंड ये एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। जो इंसान अपने बुरे वक्त में भी इस तरीके से खड़ा हो जाए ना ज़िंदगी के सामने कि आ जा तू दिखा क्या दिखाना है, मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मुझे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ अच्छी लगती है कि हाँ भाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, इसमें बहुत देखने को मिलेगा, तो हमें परेशान नहीं होना। यस, यहाँ पर है द एम्परर और यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पार्टनर के एक भी स्टेप को अब इग्नोर नहीं करने वाले। आप अपने पार्टनर के एक भी एक्शन या रिएक्शन को इग्नोर नहीं करने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने इनकी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर किया या बिना माफ़ी के ही माफ़ कर दिया, बट अब आप उस एनर्जी में हो कि नहीं भाई, अगर दरवाजे खुलेंगे मेरे तक आने के तो तभी खुलेंगे जब मेरे सवालों के जवाब दोगे, जब माफ़ी मांगोगे, क्लियरिटी दोगे और अच्छी तरीके से मुझे समझाओगे कि क्या आगे होना है, क्यों तुमने ये सब किया था, देन तभी वो एंट्री तुम्हें मिलने वाली है। तो आप उस एनर्जी में हो, आप मतलब रेडी हो सामने वाले से, सामने वाले की तरह ही बिहेव करने के लिए। बिकॉज कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा एक फंडा है, मतलब एक ये चीज़ हमेशा रखना कि जो जैसा आपको दे रहा है ना उसको वैसा ही दो, क्योंकि वही वो डिज़र्व करता है। सो जो अगर वो आपको गालियाँ दे रहा है और आप उनसे मीठे मीठे वचन बोल रहे हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ये तो कोई अच्छी बात हुई नहीं। बात यहाँ पर ये है कि अगर सामने वाला इज़्ज़त दे रहा है तो इज़्ज़त दो उसको, नहीं दे रहा है तो आप भी मत दो। बात यहाँ पर यही है, इक्वल गिव एंड टेक हमेशा होना चाहिए। ऑलराइट, सो वही है कि यहाँ पर आप वही कर रहे हो। अब शायद पहले वैसा नहीं था, बट अभी आप वैसे ही हो रहे हो कि जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें मिलेगा भी। तो उस एनर्जी में आप यहाँ पर हो, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी चेंजेस आप अपने अंदर लाए हो, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। ऑलराइट, सो जो भी इस एनर्जी में है, मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को देख कर के, और इस एनर्जी में रहना हमेशा, बिकॉज़ ये एनर्जी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, बिकॉज़ ये एनर्जी आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी एनर्जी में रह कर के आप बहुत आगे तक जाओगे। ऑलराइट, तो इस एनर्जी में हमेशा रहना। नाउ मैं ये देखूँगी कि ये आप आपकी लाइफ में वापस कब तक आ रहे हैं। तो मैं जो है कार्ड्स रख देती हूँ निकाल के, उल्टा करके आपको ये कार्ड चूज़ कर लेना, ठीक है। तो चलिए रुकिए 1 मिनट, मैं कार्ड रख दूँगी, 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपको ये कार्ड चूज़ कर लेना। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो
तो कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए आप अपने लिए, और साथ ही साथ मैं बाबा के मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए। तब तक आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी पाइल का देखना है मैसेज। ओके, बाबा मैसेज दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। बाबा मैसेज दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। बाबा मैसेज दीजिए पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। पाइल नंबर 1 आपका देखते हैं सबसे पहले। ओके, डेथ का कार्ड है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि डेथ का कार्ड एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग लाता है। तो जी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपका इनसे बात हो सकती है 13 से 14 दिन के अंदर, और चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा इनके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब ये रिकन्सिलेशन होगा, जब आपकी इनसे बात होगी, तो आप इनके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखोगे। ओके, नाउ आपके लिए मैसेज पाइल नंबर 1, फेस द पेन। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं पाइल नंबर 1 कि जो पेन है उससे भागो मत, उसको फेस करो। फेस करने से हिम्मत आती है, ताकत बढ़ती है। फेस करने से भाई जो तकलीफ़ होती है वो कम होती है। कैसी एग्जांपल देती हूँ, ये मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, बट मैं फिर से दूँगी। मान लीजिए कि आपको कोई एक जगह पर मार रहा है, किसी ने बहुत तेज आपको एक डंडा मारा, एक ही जगह पर आपकी पीठ पर मारा, एक ही जगह पर खिंचा के एक डंडा मारा। ठीक है, अब आप भाग गए। ठीक है, आप उसने फिर से आपको आधे 1 घंटे में ढूंढ के फिर से उसी जगह पे एक और डंडा मारा। अब आप ये बताओ कि जो फर्स्ट टाइम में पेन हुआ था, आधे 1 घंटे में फिर से हमारा थोड़ा पेन कम हुआ, उसने पकड़ के फिर से धर दिया, तो डबल पेन होगा हमें, होगा ना। नाउ अगर आप वहीं खड़े रहते हो डट करके, स्ट्रांगली मारे जा डंडे, एक टाइम पर वो जगह सुन्न हो जानी है, और मारोगे वो पक्की हो जानी है जगह, वहाँ पर असर ही होना बंद हो जाएगा। सुन्न हो जाती है ना जगह, जब एक जगह पर बार बार मारोगे तो सुन्न हो जाएगी, वहाँ पर फील ही नहीं होगा, कुछ एहसास ही नहीं होगा। स्ट्रांग हो चुके होगे, पता है, माइंड को पता चल गया होगा कि ये तो मिलना ही है पेन। तो यहाँ पर ये है कि पेन को फेस करो। बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं, उससे भागो मत। भागोगे वो उतना बढ़ेगा, फेस करोगे तो या तो आप उसका सल्यूशन ढूंढ लोगे, या फिर आपको उससे सामना करने की हिम्मत मिल जाएगी। दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, इस बात को ध्यान रखो। नाउ पाइल नंबर 2 अब आपका देख लेते हैं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2 आपकी आगे आने वाले 2 दिन के अंदर इनसे बात हो सकती है, अदरवाइज़ 2 हफ्ते मुझे दिखते हैं। आगे आने वाले 2 दिन या 2 हफ्ते। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर आप क्लियरिटी चाहते हो ना, तो ये फुल क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे। मतलब आपको थोड़ा सा ये लगेगा इनसे बात करने के बाद में, यार मुझे कुछ बात जमी नहीं, मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आंसर से, तो वैसा रहेगा। आपको इनका कन्फ्यूज़न वाला ही देखने को मिलेगा, मतलब थोड़े से कन्फ्यूज़ से आपको दिखेंगे, फुल क्लियरिटी नहीं होगी इनके पास। ठीक है, बट थोड़ा टाइम लेना, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ ठीक ना हो जाएंगी, बट यस ये मुझे दिख रहा है कि हाँ आपको थोड़े कंफ्यूज दिखेंगे, आप भी थोड़े कंफ्यूज रहोगे, यार मुझे मेरे सवालों का ठीक से जवाब नहीं मिला, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बट धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। मैसेज देखती हूँ आपके लिए। कर्मा, ओके, सो कुछ ना कुछ कार्मिक चल रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स कनेक्शन में फेस करने को मिल रही हैं। कार्मिक चीज़ों को इग्नोर कर देना ही अच्छा रहता है। ओके, तो कार्मिक चीज़ों को इग्नोर ही करो। ओम मनी पद में हमको चेंज करो एंड कार्मिक चीज़ों को इग्नोर करो। एंड ये किसी कारण की वजह से होती है, कुछ रीज़न, कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस के लिए होती है, कुछ हमारी लाइफ के अच्छेपन के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं होती है। सो इसको पनिशमेंट ना माने, ये एक रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न हमें बहुत बाद में जा कर के आगे पता चलेगा। जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होगे, तब आप पलट के देखोगे तो समझ लगेगा हाँ भाई अच्छा हुआ उस टाइम वो चीज़ हुई, वरना पता नहीं क्या होता। ठीक है, तो वही चीज़ है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा वियर्ड है बट कर लेना एडजस्ट। एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी बाइक लेकर के कहीं जा रहे हो, बट आपको नहीं पता कि उसके ब्रेक फेल है, वो खड़ी हुई है। आपका ये कि मैं बाइक लेकर के जाता हूँ और जल्दी से काम हो जाएगा मेरा,
गए आपने देखा कि बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चलो ठीक है, अब आप जो है थोड़ा सा नाराज़ होगे खुद से, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, बाइक की स्टार्ट नहीं हुई मेरी, तो हर काम मेरा ऐसे ही होता है रुक रुक करके, कोई भी मैं चाहता हूँ जैसा सोचता हूँ वैसा नहीं होता, बड़बड़ाते हुए आप चले गए। बट आपको जब कोई और उस बाइक को लेकर के जाता है तब आपको पता चलता है कि उसके तो ब्रेक फेल थे। अरे वाह, अच्छा हुआ कि मैं नहीं लेकर के गया। ठीक है, थोड़ा वियर्ड एग्जाम्पल है बट कर्मा एग्जैक्ट वैसा ही है कि लाइफ में तकलीफ़ दे रहा होता है, हमें बुरा लग रहा होता है, बट जब हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं ज़िंदगी में, जब पलट के देखते हैं ना, तब हम कहते हैं कि अच्छा हुआ यार, अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। सेम एग्जैक्ट वैसे ही काम करता है। ओके, आई होप आप समझे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फाइल नंबर 3, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। फाइल नंबर 3 मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आगे आने वाले 2 दिन या फिर 2 हफ्ते के अंदर आपका भी मुझे वही टाइम दिख रहा है कि आगे आने वाले 2 दिन या 2 हफ्ते के अंदर आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है इनसे। बट अगेन वही पाइल नंबर 2 वाला ही हाल है आपका भी कि फुल क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको। इनसे बात तो हो जाएगी लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि अरे मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले, यही रहेगा मन में। मतलब कोई हम किसी से क्वेश्चन करें, वो हमें जवाब दे रहे हैं, बट एक तो मन को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई जवाब बस मैच हो गया, भाई मेरे मन से मैच हो गया। एक होता है कि ऐसे जवाब मिले जिससे हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो वो मुझे दिख रहा है। और आपके पार्टनर भी मुझे थोड़े कंफ्यूज मतलब आप जब बात करोगे तो आपको यही लगेगा कि ये भी थोड़ा कंफ्यूज सा ही है, ये खुद ही कोई क्लियरिटी पर नहीं है, तो थोड़ा सा ये रहेगा। बट थोड़ा टाइम दोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वैसे बात हो जाएगी, फिर आप संभाल ही लोगे। आई थिंक मैसेज है आपके लिए, बी द लाइट। अपनी ज़िंदगी में देखो, सबसे पहले तो ना ये कार्ड कहता है कि दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरो, दूसरों की ज़िंदगी में मतलब कि होप बनो उनकी, मतलब उनका अंधकार हटा करके उनको एक उजाले की किरण दिखाओ, उनको होप के साथ जोड़ो। ये कार्ड बेसिकली ये कहता है। बट यहाँ पर ये है कि वही इंसान किसी दूसरे इंसान को उजाले में ले जा सकता है या फिर किसी आशा के साथ उनको जोड़ सकता है, जो इंसान खुद अपनी लाइफ में उस चीज़ को कर चुका है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप पहले तो अपनी ज़िंदगी में जो है अंधेरे से बाहर निकलिए। पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है होप्स रखना सीखो कि हाँ जी होगा, विश्वास करना सीखो। जब आप खुद उस चीज़ से, जैसे आपकी कोई सिचुएशन चल रही है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ आप अपने अंदर हील करना चाहते हो तो पहले उसको हील करो। इससे क्या होगा कि आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो कि आप कैसे बाहर निकलोगे उससे। सो यहाँ पर यही है कि बाबा बेसिकली आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को संवारो, आप अपनी लाइफ में देखो कि कहाँ उसको हीलिंग की ज़रूरत है, हील करो उसको। और अगर ऐसा मौका मिलता है कि किसी और को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उनकी भी मदद करो। ठीक है, ये काम आप करो, आपकी ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम भी ख़त्म होंगी और आपको आंसर्स भी मिलेंगे। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा करने से थोड़ी ना कोई आंसर मिलता है, बट मिलता है। जब हम करते तभी हमें पता चलता है कि कैसे आंसर मिलता है। जब हम उसमें घुसते हैं ना, अंदर जाते हैं, तभी पता चलता है कि कैसे आंसर मिलता है। तो ये करके देखो, आंसर भी मिलेगा। पहले खुद को हील करो, फिर दूसरों की भी मदद करोगे। जब 2 लोगों से मिलोगे तो उनकी और 1-2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप अपनी लाइफ में भी फिर उनसे भी कुछ सीखोगे, आप उनको सिखाओगे कुछ और उनसे कुछ सीखोगे, तो यही चीज़ रहेगी। अब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, उसमें क्या होता है, उनको मैं कार्ड से गाइडेंस दे रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, बट उनसे मैं बहुत कुछ सीख लेती हूँ, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑलराइट, तो वही है कि आप कुछ भी करो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और कभी कभी आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन चल रही होती है कि दूसरे की लाइफ की सिचुएशन से आपको उसका आंसर मिल जाता है कि हाँ अरे इससे सॉल्व हो जाएगी मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि पहले अपनी लाइफ को हील करो, दूसरों की भी मदद करो। दूसरों की मदद करोगे तो वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और उसकी भी मदद हो जाएगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।